विश्वासियों जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज माता कलीसिया दूत संदेश का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने फिर आहाज से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई में हो, चाहे आकाश की ऊंचाई, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेंगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 4 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्मग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक से लिया गया है। वचन कहता है, छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज कैथोलिक कलीसिया के लिए एक महान दिन है, जब मुक्तिदाता यीशु के जन्म का संदेश माता मरियम को मिलता है। आज के वचनों पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो मूलतः दो बिंदुओं को पाते हैं। पहला, पिता ईश्वर द्वारा मुक्तिदाता की मां का चुनाव साधारण एवं सरल कुंवारी को, और दूसरा, पूर्ण समर्पण की भावना से मरियम का प्रत्युत्तर। मरियम चुनी गई थी ईश माता बनने के लिए और पवित्र आत्मा की शक्ति और कृपा से सुशोभित थी। ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ उनका ईश्वर की योजना के प्रति संपूर्ण समर्पण के कारण। वे हैं, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। सामाजिक दस्तूर के खिलाफ और विपरीत परिस्थितियों में भी मरियम ये सब कर सकी। यह उनका समर्पण तथा सच्ची स्वतंत्रता का चिन्ह है। हम सभी विश्वासी चुने गए हैं ईश्वर की योजना को समझने और उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करने के लिए।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार करने का अर्थ है आत्मत्याग करना। इसे हम माता मरियम के द्वारा ईश्वर की योजना को स्वीकार करने में पाते हैं। जब यीशु उनके कोख से जन्म लिए, उन्हें मिस्र देश भागना पड़ा। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जब यीशु घर से निकले, मरियम को उन्हें छोड़ना पड़ा। यीशु के अच्छे कार्यों के बावजूद यीशु को पियंकड़, पागल, शैतान, दोषी आदि नाम से पुकारा जाना माता मरियम के लिए दुख का कारण था। और उससे भी बढ़कर उसे यीशु की कठिनाई में नंगा क्रूस पर अपराधी की तरह मरते देखना सहज ना था। कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे को बदतर अवस्था में मरते देख सकने के लिए तैयार होगी। माता और एक बच्चे की रिश्तेदारी जीवन भर का होता है और इसी का बुलावा ईश्वर हम सबों को देते हैं। हम जिस स्थिति में भी हों, जब हम किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, यह हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे पूरा करें और इसे पूरा करने में विभिन्न प्रकार के आत्मत्याग की आवश्यकता होती है। अतः आइए हम आज बल मांगें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक कर सकें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मानव मुक्ति के इतिहास का एक नया अध्याय दूत संदेश के पर्व से शुरू होता है। ईश्वर ने मनुष्यों को उनके बुरे कर्मों से बचाने के लिए यह योजना तैयार की। इस योजना को साकार बनाने के लिए ईश्वर निष्कलंक माता मरियम को चुनते हैं। मरियम इस योजना में सहयोग करने के लिए अपनी हामी भरती है। ईश्वर के इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। इन वचनों से वह अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित कर देती हैं। इस तरह मनुष्य की जीवन यात्रा मरियम के पवित्र समर्पण से हो जाती है। यह एक ऐसा समर्पण है जिसका भावी जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। मरियम इसे ईश्वर का योजना समझकर पूरे विश्वास के जीवन में कदम रखते हुए आगे बढ़ती है। चालीसा का काल हमारे लिए ईश्वर की जो योजना है उसे पहचानने और पूरा करने के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करता है। आज हर ख्रिस्तीय को ईश्वर की योजना समझने और विश्वास में मजबूत होकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए माँ मरियम शक्ति प्रदान करे। आमीन।